तलाइवर रजनीकांत का स्टारडम और जय भीम के डायरेक्टर यानी टीजे ज्ञानवेल का विजन, इन दोनों चीजों को बैलेंस करके एक मूवी बना पाना अपने आप में ही एक डिफिकल्ट टास्क है। और ये टास्क कितना सक्सेसफुल हुआ या नहीं, यही हमें पता चलेगा वेट्टायन नाम की मूवी को देख के, जिसको तमिल तेलुगु के साथ हिंदी में भी डब करके थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसमें हमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन और फहद फासिल भी देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि मूवी की कहानी एक केस के अराउंड ही घूमती रहेगी, जिसमें एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ होगा, और ऐसा ही कुछ मूवी की कहानी है भी। पर मूवी के अंदर एक सरप्राइज पैकेज के नाम पे डायरेक्टर का विजन भी आपको देखने को मिल जाता है। पर मूवी के अंदर एक मैसेज भी दिया गया है, इनफैक्ट एक से ज्यादा मैसेज देने की कोशिश की गई है अनलाइक जय भीम, जिसके चलते ये मूवी अपने मैसेजिंग वाले डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग कर जाती है या थोड़ा सा इधर उधर स्प्रेड आउट हो जाती है। क्योंकि ये मूवी एनकाउंटर क्या मोरली सही है या गलत, जुडिशियल सिस्टम और उसके लूप होल्स, और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, जो कि इस मूवी का एक तरह से मेन मैसेज हम बोल सकते हैं, जिसको ट्रेलर में काफी चालाकी से छुपाए रखा था। मूवी के अंदर सेकंड हाफ में यही मैसेज मेन देने की कोशिश की गई है, और यही मैसेज मूवी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब ये क्यों है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जहाँ पे रजनीकांत का वो स्टारडम और सुपरस्टार का ऑरा मेंटेन रहता है थ्रू आउट द मूवी, और फहद फासिल एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आपको कॉमेडी रोल में देखने को मिल रहे हैं इस मूवी में, जो कि कह सकते हैं कि एक यूनिक टेक था। जिस तरह के रोल्स वो करते आए हैं उससे हट के उन्होंने कुछ काम इसमें किया है, जिससे यह तो तय हो जाता है कि फहद फासिल जैसे एक्टर्स अपने रोल्स को काफी सोच समझ के ही चुनते हैं। और साथ में अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलते हैं, इवन दो उनका स्क्रीन टाइम जो है मूवी के अंदर वो एक्सपेक्टेड ही था कि मूवी में ज्यादा नहीं होगा, और उनको जितने भी सीन्स दिए हैं वो भी काफी डिसेंट है और मूवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। पर थलपति विजय की मास्टर, जहाँ पे थलपति के फैंस के लिए फैन सर्विस और लोकेश कनगराज का विजन, इन दोनों ही चीजों को काफी अच्छे से बैलेंस किया गया था। ये मूवी उसमें कहीं ना कहीं फेल होती हुई आपको दिखती है, क्योंकि मूवी में रजनीकांत की एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, उनके एक्शन सीक्वेंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और उनके आइकॉनिक जेस्चर्स और डायलॉग्स को भी रिपीट किया गया है ताकि फैंस एंजॉय करें। पर इसके अलावा मूवी की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं इस मासी एलिमेंट के चक्कर में दबी हुई आपको लगेगी, और ये आपको फील हो जाएगा जब आप ये मूवी खत्म करोगे। क्योंकि मूवी के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से एंट्री और बाकी सारी चीजें दिखाई गई है, उसे देख के आपको फील हो जाएगा कि मूवी की जो कहानी है वो काफी टाइट और एंगेजिंग बन सकती थी अगर उसमें रजनीकांत को हटा के कोई और एक्टर लिया होता और जय भीम के स्टाइल में ही उन्होंने डायरेक्ट की होती, तो ये मूवी काफी बेहतरीन बन सकती थी। पर ऐसा नहीं है कि ये मूवी खराब है, मूवी काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है, स्पेशली इसका फर्स्ट हाफ, जहाँ रजनीकांत एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिखाए गए हैं, उनका कनेक्शन किस तरह से इस केस से होता है, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की गई है, और उस केस में जो विक्टिम है यानी कि जो लड़की दिखाई गई है, उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसको एफटीवी में दिखाया गया है, जिसके चलते आप इमोशनली और भी ज्यादा शॉक्ड और कनेक्टेड हो जाते हो उस कैरेक्टर के साथ, या फिर कहे कि इस केस के साथ। और जिस तरह से मूवी का इंटरवल ब्लॉक डाला गया है उसके लिए मैं टीजे ज्ञानवेल की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इसका इंटरवल ब्लॉक ना तो कोई हाई नोट पे एंड हो रहा है, और ना ही ये इंटरवल ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे ऑडियंस चिल्लाएगी इंटरवल लिखा हुआ आने पे। पर ये इंटरवल ब्लॉक इंप्रेस करेगा क्लासी ऑडियंस को, जो कि कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट मूवी के अंदर कई जगह पे किए गए हैं, चाहे बात करें विक्टिम के साथ जो भी हुआ उसको एफटीवी में दिखाया गया है, उसी तरह का एक सीन आपको एक्शन में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे रजनीकांत का एक फाइट सीक्वेंस आपको टोटली एफटीवी में दिखाया गया है। फाइट सीक्वेंस की बात कर ही रहे हैं तो मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ में जितने भी फाइट सीक्वेंस आपको दिखाए जाएंगे वो काफी बिलो एवरेज से आपको फील होंगे, पर सेकंड हाफ के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो अच्छे या डिसेंट की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। पर साथ ही फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस के अलावा बाकी सारी चीजें अच्छी थी, तो सेकंड हाफ में एक्शन सीक्वेंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती। जहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो या तो प्रेडिक्टेबल लगेंगे या फिर खींचे हुए लगेंगे। पर सेकंड हाफ में एक और अच्छी चीज आपको दिखाई जाती है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम मॉडर्नाइज हो रहा है, लोग किस तरह से अपना फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इवन दो ये मैसेज ऑडियंस के लिए काफी इफेक्टिव रहेगा, पर स्क्रीन टाइम पे अगर इसको देखा जाए तो सेकंड हाफ के 10% का ही ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, जिसके चलते बाकी की चीजें फिर भी आपको थोड़ा सा बोर फील कराएगी। और इस मूवी के पास एक चांस था जो इस मूवी ने मिस कर दिया, वो ये था कि रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को बहस करते हुए दिखाने का, जो कि मैं एक्सपेक्ट करके ही गया था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इन दोनों के बहुत से सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे साथ में, पर ऐसा कोई बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट इनके बीच में होता हुआ नहीं दिख रहा, जो कि थोड़ा सा लेट डाउन फील कराता है। और बात करें अगर बीजीएम की, तो मूवी के अंदर बीजीएम अच्छा था, पर उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मूवी का जो टाइटल ट्रैक है वेट्टायन द हंटर, उसका बीजीएम काफी अच्छा है, पर इसके बावजूद भी डायरेक्टर ने एक चॉइस ली है कि उसी गाने को कट कर करके 3-4 जगह पे बजाया गया है,
इसके अलावा इस गाने के बीजीएम को जितना यूटिलाइज किया जा सकता था उतना किया नहीं है, जिसके चलते बीजीएम की कमी मूवी के अंदर आपको महसूस होगी। और साथ ही फहद फासिल और रजनीकांत के कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। पर इन सभी चीजों के ऊपर मूवी कुछ भी नया आपको देने की कोशिश नहीं करती है। स्पेशल थिएटर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो तो रजनीकांत के फैंस अगर थिएटर्स के अंदर मौजूद है तो ही आप इस मूवी को थोड़ा बहुत एंजॉय कर लोगे। अदरवाइज ये मूवी वैसी है जैसी हिंदी डब होके हम टीवी के ऊपर देखा करते हैं। तो ओवरऑल यही था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ बाकी के मूवीज के रिव्यूज के साथ होपफुली बहुत जल्द।